मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 20,000 स्कूल बंद किए गए। कांग्रेस ने वादा किया कि हम 20,000 स्कूलों को उनकी समीक्षा करेंगे और उन 20,000 स्कूलों को दोबारा गरीबों को गांव-गांव धाड़ी-धाड़ी जो बंद हो गए हैं उनको दोबारा खोलने का काम करेंगे। लेकिन वो 20,000 स्कूलों को सरकार ने खोलने का काम नहीं किया है। मानवीय शिक्षा के बारे में उसका कोई भी सोच नहीं है। प्रेम बारोपाल जी, सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध सत्व, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मुस्लिमों और आदिवासियों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले वामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांसीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के स्मरण अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और माननीय बहन जी को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से गरीब कार्यकर्ता को इस देश के सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में सांसद बना के बैठाया, उसके लिए माननीय बहन जी को मैं कोटि कोटि आभार भी व्यक्त करता हूं। और आज इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा में जो 16 अगस्त से चल करके आप सबके बीच आज इधर 21 तारीख को आई हुई है और इसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर युवा दिनों की धड़कन श्री आकाश आनंद जी कर रहे हैं। वो हमारे बीच में मंच पे बैठे हैं और साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हैं पूर्व राज्यसभा के सांसद और तमाम प्रदेशों के प्रभारी केंद्रीय कोऑर्डिनेटर श्री अशोक सिद्धारथ जी और हमारे बीच में उपस्थित हैं केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सुरेश आर्या जी, प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी और जिन्होंने पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया है और उसमें से हमारे बसपा नेता खेतड़ी विधानसभा मनोज घुमरिया जी, उनका भी मैं हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो मेरे साथ में पूरी टीम चल रही है उसको मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं और साथ ही मेरे सामने तमाम मेरी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं कि आप लोग इतनी भारी संख्या में इधर बैठे हुए इतने समय तक। साथियों, क्योंकि आप सभी लोगों को हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी को सुनना है, आप उनके लिए बैठे हुए हैं, तो मैं छोटी सी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। बात इतनी सी है कि प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय सिद्धांत के ऊपर इस संकल्प यात्रा निकाली है और इस संकल्प यात्रा का मतलब है कि प्रदेश के अंदर जंगल राज खत्म करना, गुंडा राज खत्म करना, पूरे प्रदेश के अंदर भाईचारा ला करके यहाँ पर सभी 36 कौमों के लोगों की भाईचारा वाली सरकार को स्थापित करना, यही इस यात्रा का मकसद है। और ये यात्रा अपने मकसद में धीमे धीमे कामयाब होती भी नजर आ रही है कि जिस तरह से ये यात्रा हम जहां भी जाते हैं एक भारी जनसमूह के साथ में लोग अपने पलक बिछाए बैठे हुए हैं, कहीं फूलों की बारिश होती है, कहीं कहीं घंटों घंटों 2-2, 3-3 घंटे नहीं 6-6 घंटे हम लोग लेट पहुंचते हैं, उसके बाद भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, खेतड़ी की जनता से कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मनोज जी ने बताया है कि यहाँ पर जो विधायक हैं वर्तमान में CM जी के सलाहकार भी हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं। उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने वादे नहीं किए थे, कांग्रेस ने भी वादा किया था। अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा पेयजल के बारे में बात की थी। अपने मैनिफेस्टो में अगर आप उनको नेट पे जाके चेक करेंगे, पेयजल के बारे में कहा था प्रदेश के प्रत्येक शहर, कस्बा, गांव और ढाणी में स्वच्छ एवं फ्लोराइड रहित शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना इस सरकार की प्राथमिकता होगी। माने कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था, लेकिन वहीं यहाँ के जो विधायक जी ने जो खेतड़ी के बारे में बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं और उन्होंने कहा कि 950 करोड़ की कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना के पानी के लिए दी है, लेकिन पानी घरों तक आज तक नहीं पहुंचा, ढाणियों में आज तक नहीं पहुंचा, कस्बाओं में आज तक नहीं पहुंचा।
अब ये कहां गया पैसा? ये 950 करोड़ रुपए कहां बह करके किसकी कोठियों में गया? ये जनता आपको जवाब देने का काम करेगी अगले चुनाव में आने वाले समय में साथियों। और यही नहीं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 20,000 स्कूल बंद किए गए। कांग्रेस ने वादा किया कि हम 20,000 स्कूलों को उनकी समीक्षा करेंगे और उन 20,000 स्कूलों को दोबारा गरीबों को गांव-गांव धाड़ी-धाड़ी जो बंद हो गए हैं उनको दोबारा खोलने का काम करेंगे। लेकिन वो 20,000 स्कूलों को सरकार ने खोलने का काम नहीं किया है। मानवीय शिक्षा के बारे में उसका कोई भी सोच नहीं है। यही नहीं, सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था प्रदेश के सभी वर्ग के, मैं उस मैनिफेस्टो की लाइनों को पढ़ रहा हूं, प्रदेश के सभी वर्ग के समस्त छात्राओं महिलाओं को प्रारंभ से अंत तक राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में संपूर्ण शिक्षा को मुफ्त में हम करने का काम करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर शुरू से लेकर अंत तक शिक्षा फ्री है? सभी के लिए शिक्षा फ्री है क्या? नहीं फ्री है ना? तो माने कि इन लोगों ने झूठ बोला है और झूठ की सजा तो मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी? तो माने कि 2023 आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये हाथी विजय की तरफ बढ़ चुका है। ये धौलपुर से चल करके 29 तारीख को जयपुर कूच करने वाला है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस बार कोई गलती नहीं करना है। यही नहीं, सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था राज्य की सभी पंचायत समितियों में बालिका छात्रावास बनाने का काम करेंगे। माने कि हर गांव की समिति में छात्रावास बनाएंगे बालिकाओं के लिए। क्या बने? कहीं कोई छात्रावास सरकार ने बनाने का काम नहीं किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक महत्वपूर्ण वादा किया था कि प्रदेश की सभी जनता के लिए मुफ्त दवा, मुफ्त जांच और मुफ्त उपचार को अधिक व्यापक रूप से करने का काम करेंगे। लेकिन इसके बारे में अभी यहां पे बताया साथियों ने, खेतड़ी के हमारे जो लोग हैं उन लोगों ने बताया कि कहीं कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, सारी मशीनरी धूल खा रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि हम हर पंचायत समिति में एक मेडिकल मोबाइल वैन, माने कि एक मेडिकल मोबाइल वैन की व्यवस्था करेंगे जो गांव के चौराहे पे धाड़ी में खड़ी रहेगी और जनता के इलाज के लिए वो काम करेगी। कहीं हमें वैन दिखाई नहीं पड़ी। मैं 16 अगस्त से चल करके आज आप सबके बीच में 22 तारीख को इधर पहुंच गया हूं। मुझे ना तो कहीं स्कूल दिखाई पड़े और ना कोई मोबाइल वैन दिखाई पड़ी, मेडिकल मोबाइल वैन। इसके मतलब इन लोगों ने झूठ बोलने का काम किया है। और नहीं, मैं लास्ट में अपनी बात को रखने का काम करूंगा क्योंकि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी को भी हम सबको सुनना है। महिला सुरक्षा के बारे में आप सबको पता है कि प्रदेश राजस्थान महिलाओं के अत्याचार के मामले में पूरे देश में धीमे धीमे नंबर 1 हो गया। और इन्होंने वादा किया था कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों में समयबद्ध त्वरित अनुसंधान कर दोषियों को पकड़ा जाएगा तथा ऐसे अपराधों के विचारण हेतु निर्धारित समयावधि के अंतर्गत न्याय की व्यवस्था की जाएगी। माने कि महिलाओं की न्याय की व्यवस्था की जाएगी, महिलाओं पर अत्याचार को रोकने की त्वरित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाते रहे। उनका एक नेता कुर्सी को खींचने में लगा रहा और दूसरा नेता उनकी अपनी कुर्सी को बचाने में लगा रहा। जनता के खून पसीने की कमाई उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने में पूरी तरह से गंवाई है। ये जनता भूलने वाली बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात करें तो यहाँ की जनता ने बताया, लोगों ने बताया कि पूरी तरह से जो सरकारी मशीनरी है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है। गुंडा राज चरम पर है, जंगल राज चरम पर है। और आप सब लोग चाहते हैं ये गुंडा राज खत्म हो, ये जंगल राज खत्म हो, ये भ्रष्टाचार खत्म हो और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय वाली सरकार बने। तो 2023 में बीएसपी के चुनाव चिन्ह हाथी का बटन आप सबको दबाना पड़ेगा। अगर आप सब लोग ये बटन दबाएंगे तो 100% हम आप सबके हितों वाली 36 कौमों के हितों वाली सरकार को बनाने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत,
धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।